सो गुड मॉर्निंग पीपल। बहुत अच्छा धूप निकल रखा है, बहुत अच्छा धूप निकल रखा है। एंड देखो, बर्फ़ 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 बर्फ़। तो गुड मॉर्निंग पीपल, आज है डे 84 ऑफ मी बीइंग इन जर्मनी। एंड इतना टाइम हो गया, 84 हो गया भाई, है ना। इतना टाइम हो गया, पता ही नहीं चल रहा, पता ही नहीं चल रहा कि इतना टाइम हो गया भाई, मतलब ऐसा, है ना। तो आज ये है कि अभी अभी अराउंड कितना हो रहा है, अराउंड 8:30 के आसपास होने वाले हैं। एंड आज मैं क्लास के लिए हॉस्पिटल नहीं गया क्योंकि कल मैं अकेला था हॉस्पिटल, आपने देखा था, है ना। एंड तो मेन चीज़, हमारा कोई वहाँ पर अलग से अटेंडेंस लगता नहीं है, तो हमें बस क्या बोलते हैं, ऑनलाइन अगर हम क्लास अटेंड कर रहे हैं वही हमारा अटेंडेंस है। तो आज कल बहुत थका हुआ था, मेरा पैर दर्द भी हो रहे थे क्योंकि दूर भाग भाग के गया था मैं, क्या तो उनके पास कि यार कि मेरे पास फ़ोन नहीं चल रहा मेरा, तो मैं टाइम से पहुंचना है मुझे, है ना। फिर उसके बाद फिर और पूरा हिली रास्ता है पूरा, है ना, ऊपर नीचे। तो मेरे पैर में फिर दर्द होने लगा था, पता नहीं क्यों पहली बार ऐसा ऐसा दर्द हुआ, है ना। तो और शायद से मैं टायर्ड भी था बहुत, तो उस वजह से। तो आज मैंने प्लान करा है कि चल मैं भी आज घर पर ही रुक के वो करूँगा, वरना फिर रेडी होना पड़ता है, अलग से नहाओ, फिर क्या बोलते जाओ, फिर वहाँ से वापस आओ, ये करो। तो चलने का भी मतलब ज़्यादा एक आध घंटा, एक डेढ़ घंटा उसमें निकल जाता है, चल के जाओ आओ, इधर जाओ उधर जाओ। तो यहाँ पर ये है कि चल भाई, क्या तो 5 मिनट में रेडी हो गए, रेडी क्या ये पहन का इसी में क्लास ले लूँगा, है ना। सेटअप करना है यहाँ पर बस, टेबल साफ़ करके, और हेडफोन वगैरह सब चीज़ तो है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों यहीं पर ही हम आराम से क्लास ले सकते हैं। फिर और क्या अपडेट है, तो यही है अभी, जैसे बस क्लास के लिए रेडी होते हैं। एंड यार एक और चीज़ बता रही थी, कल भाई, कल का जो रील मैंने डाला इंस्टाग्राम पर, है ना भाई, 46 फॉलोअर्स आए मेरे रील से, एक सिंगल रील से 46। मतलब जितने नोटिफिकेशन नहीं आ रहे उसमें पूरा फॉलो फॉलो फॉलो, ये है इसने फॉलो उसने फॉलो उसने फॉलो करके यार। फिर बहुत लोग के मैसेजेस आए रिगार्डिंग ये जर्मनी, है ना। तो काफ़ी लोग को मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, जिनको नहीं कर पा रहा हूँ मैं रिप्लाई, वेट करना, है ना, क्योंकि ऑलरेडी आई हैव अ लॉट इन माई प्लेट मीन्स कि बहुत बिजी हूँ, बहुत करने के लिए है, तो मैं सब चीज़ कर रहा हूँ, सब चीज़ मैनेज कर रहा हूँ। एंड बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ तो प्लीज़ उस चीज़ को बुरा मत मानना, है ना, क्योंकि मैं आपको रिप्लाई करूँगा, डेफिनेटली करूँगा। मैं इंस्टाग्राम पर भी रिप्लाई करता हूँ सबका मैसेज का, एंड जो हेल्प के लिए बोलते हैं, एंड प्लस यूट्यूब में भी। तो अगर लेट हुआ तो उसके लिए गुस्ताखी माफ़ करना, क्या उस पर गुस्ताखी माफ़ हो तो ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, ऐसे ही बने रहना। तो आज भी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे, है ना। तो एंड तक वीडियो देखना, एंड मिलते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। मैं भी थोड़ा सा रेडी होता हूँ, सेटअप करता हूँ, फिर मिलेंगे। सो भाई दोस्तों, गुड इवनिंग। भाई सुबह से पढ़ाई, अब जाके फिनिश हुआ। अभी हो रहा है 17:14, 5:14 हो गया अभी, है ना। अब जाके फिनिश हुआ, एंड इंडिया में हो रहा है 10 बजने वाले हैं, है ना। तो बीच में भी घर वाले को कॉल आ गया था, तो मैंने दिखाया कि भाई क्लास चल रहा है, कुछ बोला नहीं, फिर काट दिया मैंने। एंड आज काफ़ी चीज़ पढ़ा हमने, है ना। जो कैंटनेस प्रोफम की जो हमारी क्लासेस चल रही है, काफ़ी चीज़ पढ़ाई हुई, थोड़ा बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो मैं बस फ्रेश अप होता हूँ, फिर मैं मिलता हूँ और फिर सारा चीज़ बताता हूँ कि आज हमने क्या पढ़ा। तो व्लॉग में बने रहना, मिलते हैं जल्दी से। सो हे पीपल, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो काफ़ी नोट्स बना रखे हैं मैंने, जो भी पढ़ाया गया था। यहाँ से भी है, यहाँ से भी है, टटा नहीं दिख तो रहा होगा क्योंकि वाइड एंगल है ये। तो मैं बताऊंगा आज, सॉरी, टेबल बहुत हिल रहा है, इसकी वजह से ये भी बहुत हिल रहा है। एंड लास्ट टाइम मैंने नोटिस करा था, क्योंकि मैं टेबल हाथ रख के मैं बात कर था, तो जो थोड़ा सा वाइब्रेशन होता है इससे भी हिल रहा था ये गोप्रो, है ना। और आवाज़ भी आ रही थी हल्की हल्की। तो मैं वो कोशिश करूँगा कि मैं टेबल को ना छूऊँ, तो मैं ऐसी लेके बात करूँगा। तो ये मैंने रील भी बना के मैंने पोस्ट कर चुका हूँ। जो सबसे पहले हमने जो शुरुआत करी थी आज फॉर मिटाग में, जो हमने बात करते हैं, फॉर मिटाग बोले तो मिड डे से पहले की जो कन्वर्सेशन, जो पढ़ाई हुई थी, इंटरेस्ट हुई थी, क्लास हुई थी, उसमें हमने पहले प्रोनाउंसिएशन के बारे में बात करी थी, है ना। जो टीचर थे उन्होंने हमें प्रोनाउंसिएशन के बारे में बताया, क्योंकि बहुत अभी भी बहुत लोग को दिक्कत होता है। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, बट ये है कि हाँ ठीक है, मेरा प्रोनाउंसिएशन काफ़ी बेटर है।
है ना। बट ये है कि दिक्कत होती है बहुत लोगों को प्रोनाउंसिएशन में, मतलब वी एग्जैक्टली वी genau man müssen deutsche Wort pronunciation, है ना। क्या बोल रहा हूँ मैं इंग्लिश हिंदी में बोलूँगा ऐसा करके ना मैं खुद ही कन्फ्यूज हो जाता हूँ कि मैं बोलूँ क्या। ठीक है, जैसे ज़ुम्बाइस्पिल की मतलब जैसे भाई चलो मैं इस डायरेक्ट उसमें नहीं जाऊँगा, बट ऐसा एक बेसिक चीज़ें बताऊँगा मैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो ABCD जो अल्फ़ाबेट्स है, अगर किसी पर्सन ने अल्फ़ाबेट्स को प्रॉपर पढ़ रखा है ना, कैसे अल्फ़ाबेट्स जो हा है ना, क्या तो योट एप्सिलॉन अलग अलग चीज़ें होते हैं कि उसको कैसे प्रोनाउंशिएट किया जाता है, उमलाउट के साथ जब चीज़ें आता है तो उसे कैसे बोला जाता है। जब ज़ुम्बाइस्पिल जैसे कुछ वर्ड होते हैं है ना, फॉर एग्जांपल जैसे EU के साथ आता है तो उसे ओई करके बोलते हैं, है ना। EI के साथ तो उसे आई करके बोलते हैं, EI को आई करके, एंड जब IE आ रहा है ना, तो उसे लंबा आई करके बोलते हैं, है ना। फिर कुछ कुछ वर्ड्स है जो अलग प्रोनाउंशिएट करते हैं, जैसे SEIT होता है ज़ाइट, है ना, एंड ZEIT होता है ज़ाइट, है ना। TS वाला साउंड आता है उसमें हल्का सा। फिर जैसे ज़ुम्बाइस्पिल अनदर है पेशेंट। पेशेंट का स्पेलिंग जो इंग्लिश में है PATIENT, पेशेंट, जो नॉर्मली हम पेशेंट बोलते हैं। यहाँ पर जर्मन पर भी सेम चीज़ है, बट उसे कैसे बोलते हैं, पाशिएंट, है ना। फिर मोबिलाइजेशन को जैसे बोलते हैं मोबिलिजासियोन, है ना। सिट्स पोजिशन, है ना, उन स्टूड्स प्रिवेंशियन, तो TION को सियोन करके। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, अब जो जर्मन पढ़ रहे हैं उनको पता है, बट ये है कि ठीक है अच्छी बात है आपने पढ़ रखा है, बट एक रिवीजन के तौर में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको Sie müssen beachten, है ना, गांस beachten, कि भाई कि कैसे प्रोनाउंशिएट कर रहे हैं, तो इसे प्रॉपर से मतलब याद करना पड़ेगा अच्छे से, है ना। फिर हमने जो हाइजीन के बारे में कल पढ़ा था वो भी हमने आज फिर से कंटिन्यू करा, है ना। फिर warum denn heute kommen मोमेंट, फिर कुछ वर्ड्स थे, है ना, वो हमने सीखा। फिर कनेक्टर्स के बारे में पढ़ा था, है ना, कनेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। ज़ुम्बाइस्पिल कनेक्टर्स क्या क्या होते हैं, है ना, जो एक सेंटेंस, एक जो हॉप्ट जाट्स होता है और एक नेबन जाट्स होता है, मतलब हॉप्ट एक मेन सेंटेंस होता है, फिर उसका जो वो नेबन सेंटेंस अगर हम अकेले भी लिखेंगे तब भी समझ में आ जाएगा, बट जो हॉप्ट जाट्स होता है और जो नेबन जाट्स होता है अगर उसे हम पढ़ेंगे तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इस हॉप्ट जाट्स के साथ नेबन जाट्स को जब हम मिलाते हैं तो उसे कनेक्टर कहा जाता है ना। कनेक्टर अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे हो गया दामिट हो गया है, वाइल हो गया है। तो ये क्या है, जैसे दामिट हो गया, कोई जील है ना, कोई रीज़न है, कोई क्या तो कोई मोटिव है ना, तब जाके हम दामिट लगाते हैं, है ना। एंड वाइल कब लगाते हैं, जब कोई ग्रुंड होता है ना, कोई काउजल होता है, तो उस समय लगाते हैं। फिर आता है टेम्पोराले कनेक्टर्स होते हैं, जिसे कहते हैं हम टाइम रिलेटेड कनेक्टर्स जैसे हम कहते हैं, है ना। तो ये होता है टाइम रिलेटेड, तो हो गया जैसे ज़ुम्बाइस्पिल, है ना, वेहरंड हो गया, ज़ुलांग, है ना, बेस, है ना, ये सब चीज़ें हो गए, है ना। इसे फिर क्या तो ज़ाइड, ज़ोबाल्ड, नाकदेम, बिफोर, है ना, ये सब सारी चीज़ें हो गए। तो ये चीज़ सब ने पढ़ रखा है ना, जो B1 B2 पढ़ा रखे हैं उन्हें बहुत अच्छे से आता होगा, बट ये चीज़ हम रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें दो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। सब लोग, एक बंदे ने कमेंट करा था इंस्टाग्राम में कि ये तो हमने इंडिया में पढ़ रखा है, तो तुम दोबारा क्यों बता रहे हो उसे, साफ सीधे बोलो कि वैसे तुम्हें जर्मन में सीखना है। बट क्या चीज़ हम कैंटनेस प्रूफिंग में क्या चीज़ की तैयारी हो रही, क्या क्या चीज़ें हम सिलेबस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, वो आपको शायद नहीं पता होगा, है ना। तो जिनका क्वेश्चन अगर ऐसा है कि यार कि सीधे बोलो कि तुम्हें जर्मन में सारी चीज़ें सीखना है, बट सारी चीज़ें में क्या क्या आएगा, बहुत सारी चीज़ें, बहुत इट्स अ ह्यूज सिलेबस, है ना। वी हैव अ ह्यूज सिलेबस इन नर्सिंग, तो हम हर चीज़ सीख के नहीं आ सकते हैं। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें आप सीख के आ सकते हो, बट जैसे अगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, है ना, कैंटीन प्रूफिंग में क्या क्या हम क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आपको शायद बेटर आप समझ पाओगे उस चीज़ को, एंड उसी को रिविजन कर सकते हो। ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है इंग्लिश में, अब वो जर्मन में आप थोड़ा सा, है ना, देख सकते हो। ठीक है, तो हमने कनेक्टर्स वगैरह हमने यूज़ करा, वो सब हमने देखा। ठीक है, फिर हमने खुद भी सेंटेंसेस बनाए कि हॉस्पिटल में बेसिकली मेन चीज़ ये है, जो भी हम सीख रहे हैं वो हॉस्पिटल में हम उसे कैसे बेनुट्स करें, है ना, कैसे यूज़ करें। फिर आते हैं हम
हैंड शू है के बारे में, है ना, ग्लव्स के बारे में फिर हमने पढ़ाई करना शुरू करा कि किस किस टाइप के ग्लव्स होते हैं, जो हम ऑलरेडी हमने मेडिकल में पढ़ रखा है ना। लेटेक्स का होता है, अलग अलग चीज़ों का होता है, तो इसमें भी है ना नेथ्रिल का होता है, लाटेक्स का होता है, विनाइल का होता है, वेन्यूल का होता है, ठीक है। तो उसमें कौन सा बेस्ट होता है, कौन सा बेकार होता है, उसमें क्या क्या होता है, नाकटाइल उनफोर्टाइल किस किस में क्या होता है, एंड सबसे बेस्ट क्या होता है। अगर किसी को एलर्जी है तो उसे बताना पड़ेगा कि भाई मुझे इस चीज़ से, लाटेक्स से एलर्जी है, तो उसे फिर क्या नेथ्रिल वाला वो यूज़ कर सकता है ना, अलग अलग चीज़ें रहते हैं। फिर बेड को एक रिस्ट्रिक्ट तरीके से हम कैसे बनाते हैं, है ना। जो बेड है, पेशेंट का बेड है, हम पता है ना कि पेशेंट का बेड है, उससे पहले हम बताएंगे कि भाई कि क्या तो हम आपका बेड क्या तो फ्रेश बना रहे हैं, नया बना रहे हैं, और क्या बोलते हैं, नया बेड शीट हमें चेंज करना है। कफ किसन है, जो क्या तो पिलो है, उसका जो कवर है वो निकालना है, जो रजाई है उसका वो निकालना है ना, सारी चीज़ फ्रेश करना। तो हमें उसे पहले बताना है पेशेंट को। फिर द्रेहन करना है, खुनन से बिट मैंने खुलेगिन द्रेहन, या फिर कोई अगर आपके साथ में है तो बोल सकते भाई उसके तरफ मुड़ जाओ, थोड़ा सा तिरछा हो जाओ, है ना, द्रेहन बोलते हैं उसे। फिर जब ये हो गया, अगर पेशेंट नहीं है तो साइड ड्रिल हमने खड़ा कर दिया, साइड ड्रिल लगा दिया हमने बेड के, उसे बोल दिया भाई उसे पकड़ के द्रेहन हो जाओ, हल्का सा द्रेहन कर लो। तो जैसे वो थोड़ा सा होगा, हमने बेड को हटाया, साइड से निकाला, नया बेड शीट लगाया, है ना, ये सब चीज़ें लगा के कर सकते हैं। तो ये चीज़, और जब भी हम करते हैं पेशेंट बेड को हमें एक ऊपर करना है, हॉक करना है, ताकि हमारा जो हम झुक के काम ना करें, ताकि हमारा जो रुकनश्मेर्zen ना हो हमें, है ना, बैक पेन ना हो। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें बेड को ऊपर करना है। एंड इससे पहले कि हम ये सब चीज़ें करें, हमें डिसइंफेक्शन मटेरियल यूज़ करना है, अपने हाथ को साफ करना है प्रॉपर तरीके से, उसका ग्लव्स यूज़ करना है, शुट्ज़होज़र, है ना, वो यूज़ करना है। उसके बाद ही जाके हमें काम शुरू करना है, ठीक है। तो ये हो गया था बेड वाला, ठीक है। फिर हमारी टॉपिक थी इन्फेक्शन उन इजोलासियोन, है ना। तो इन्फेक्शन एंड आइसोलेशन के बारे में हमने बात करा, ठीक है, कि क्या होता है, क्यों किया जाता है, एंड है ना, कि आइसोलेशन रूम में पेशेंट को क्यों रखा जाता है। ऑब्वियसली सबको पता है, बहुत इजी है, बट ये चीज़ हमें जर्मन में सीखना है, ठीक है। इसके बाद हमने जो मेन एक वीरूस है, वीरूस बोले तो वायरस, तो न्यूरोवायरस के बारे में हमने बात करा कि वो क्या होता है। बेसिकली असिस्ट अक्यूट मागन दार्म ग्रिप पे इन्फेक्शन या वायरस, क्या तो इन्फेक्शन जिसे हम बोलते हैं, है ना। तो ये न्यूरोवायरस में क्या होता है, क्या तो आपको फ्लूजिश कट जो होता है ना, क्या बोलते हैं, वॉमिटिंग आती है, एयरब्रेशन होता है, वॉमिटिंग हो गया है, और क्या तो डूर्शफॉल होता है। सो गाइस, बहुत दिनों बाद अभी टेम्परेचर हो रहा 2 डिग्री सेल्सियस, मतलब 2 डिग्री हो रहा है। एंड 2 में तो ऐसा लगता है आहा ठीक है, मतलब अच्छा खासा टेम्परेचर चल रहा है, ठंडा नहीं है ना। एंड फील्स लाइक -1, है ना, तो इतना ज़्यादा ठंडा नहीं है आज। एंड इवन गाड़ी को जाने दो। तो जब टेम्परेचर मतलब 0 डिग्री या 1 या 2 डिग्री ऐसा कुछ होता है, तो इट फील्स लाइक कि यार चल ठीक है, इतना ठंडा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जब से ये ठंड होने का शुरू हुआ, तब से लगभग टेम्परेचर माइनस में ही रहता है ना, माइनस में रहता है। जब यहाँ पर 1-2 होता है, सकता है अरे यार चल ठीक है, अच्छा है टेम्परेचर। एंड आज वैसे भी दिन भर मतलब मौसम साफ़ था, साइकिल की दुकान, मौसम साफ़ था, तो फिर ज़्यादा ठंडा नहीं लग रहा अभी यहाँ पर, है ना। तो चलो हम दोनों जा रहे हैं मार्केट सामान लेने के लिए, क्योंकि काफ़ी सामान ख़त्म हो चुका है। तो ये भी एक स्ट्रगल है, यहाँ पर मार्केट आपको हर जगह नहीं मिलेगा, लोकेशन पर बहुत डिपेंड करता है कि आप कौन से लोकेशन पर रह रहे हो। अगर सिटी है तो आपको चीज़ें सामने मिल जाएगा, है ना। थोड़ा दूर रह रहे हो, चलो हमारा तो चलो 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता है। कुछ जगह पर तो ऐसा होता है कि भाई बहुत ही दूर रहता है, मतलब ये सुपर मार्केट ना। एंड जैसे इंडिया में मार्केट्स है, वैसे यहाँ पर बिल्कुल मार्केट वैसे नहीं है ना। यहाँ पर सुपर मार्केट है, उसमें ही खाना पीना सब चीज़ उसमें ही मिलेगा, एंड है ना, उस टाइप से अलग है। नॉर्मा हो गया, एडिका हो गया, ब्ला ब्ला। तो स्लिप हुआ था अभी, हाँ ध्यान से रखना, ये ठंड हो रही है ना, तो ये जम जाता है, तो चाहे कितना भी हो। एंड यहाँ पर देखो बर्फ़ ऑलरेडी है इधर, है ना, बर्फ़ वगैरह रास्ते के साइड में है। ये देखो, ये पूरा ब्लैक आइस बन रखा है ये। तो यहाँ पर अगर हल्का पानी भी रास्ते में है और वो शाम में फिर जम जाता है ना। तो अगर जम जाता है और उसमें अगर पैर रख लिया गलती से, तो स्लिप हो जाते हैं। चलो बहुत बोल दिया,
अब इतना भी नॉर्मल टेम्परेचर नहीं है कि मैं हाथ बाहर रख के घूम सकता हूँ, है ना। हाथ अंदर रखना पड़ेगा, इतना मतलब इतना सीवियर नहीं है, बट ये कि यस कि ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते, है ना। तो चलो चलते हैं, शॉपिंग करते हैं। किसी ने पूछा था मुझसे यार कि क्या खरीद रहे हो, है ना, कितने कितने का आ रहा है, तो वो भी बताओ हमें। तो मैं कोशिश करूँगा कि वो भी मैं आपको बताऊँ इस ब्लॉग में। तो मिलते हैं हम बाद में। सो गाइस, वहाँ से एंट्री, ये सारी चीज़ हम ये ले चुके हैं, ब्रेड और कुछ बिस्कुट एंड तो क्या कहती है पब्लिक, बहुत मस्त मस्त चीज़ें दिख रही है यहाँ पर। वेरी वेरी फार अवे। नहीं बट ये है कि अकॉर्डिंगली यहाँ के अकॉर्डिंग जो लिकर है एंड जो बियर का प्राइस है यहाँ पर काफ़ी सस्ता है ना। चलो थोड़ा सा और शॉपिंग करते हैं, मिलते बाद में। ये भाई देखो, बहुत सारे सामान खरीद लिया आज हमने, ढेर सारी चीज़ें शॉपिंग कर ली। ये सारा घर में जाएंगे, घर में जाके तब आपको डिस्क्राइब करेंगे इसका कि क्या क्या चीज़ें हमने लिए है आज शॉपिंग में। यहाँ बताना है खड़ा होना है, वापस सामान रखने हैं। चलो करते हैं बिलिंग वगैरह करते हैं, मिलते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ हुई दोस्तों आज, अभी कुछ टाइम पहले, आपको मैं बाद में बताऊंगा। चलो बता ही देता हूँ मैं। तो बेसिकली थोड़ा लाइट के सामने नहीं दिखता रहा हूँ थोड़ा बहुत, इतना भी काला नहीं है। तो बेसिकली क्या हुआ, हमने जो पूरा सामान ख़रीदा दिखाऊंगा आपको जाके घर पहुँच के कि हमने क्या क्या लिया। तो उसके साथ हमारा कुछ 57 कुछ वो था, क्या बोलते हैं, कैश लेके रखे थे हम। और पता नहीं, लेना बहुत कम सामान था बट हमने लिया बहुत ज़्यादा आज, ठीक है। तो मैं अपना वॉलेट लेके आया नहीं बिल्कुल, जो कैश निकाल था बाकी सारा, और मैं अपना वॉलेट लेके आया नहीं, कार्ड भी नहीं था उसमें। तो जो हमारे पास कैश था वो था 55 था, है ना, 55 था। तो और ये कार्ड लेके आया था, मैंने कहा चल कि जितना कैश है कैश काट लो, है ना, जो बाकी है वो कार्ड से कर लेंगे करके। तो उसने कि नहीं ऐसे नहीं होता करके, कि आपको सारा ये कुछ चीज़ें वापस करना पड़ेगा एंड फिर कहता वो कार्ड से करना पड़ेगा। तो ऐसे करके वो करा। तो फिर पीछे का आदमी था, मतलब यंग लड़का था, कोई 30s, अपने 30s में था वो भी, है ना। तो उसने देखा, उसने अपना क्या तो नोट वो बोला कि ये कितने का है, क्या बोलते हैं, जो प्लास्टिक बैग है वो पूछा उसने। उसके साथ साथ उसने फिर हमारे ये पूछा कि क्या तो उसका जो है कि क्या तो वो इसके साथ काट देना, कि क्या तो कि उसको वो कर दो कि ये मैं पे कर दूँगा उसका। तो जो हमने अंडा जो लिया है वो उसका जो बिल है वो उस आदमी ने, मतलब अनजान व्यक्ति था, कोई भी था, है ना, मतलब हमारे पास पैसे थे, ऐसा ना कि हमारे पास ख़त्म हो गए, बट उसने फिर भी क्या तो उसने बोला कि कोई नहीं, क्या तो कि तुम वो मत कट करके मत करो, कि तुम उसी में ऐड कर दो कि मैं उसको पे कर दूँगा। तो उसने कि उसे थैंक यू बोल दो करके, उसने तुम्हारा वो कर दे करके। तो मैंने देखा भी नहीं था कि कौन था क्या था, बट फिर मैंने देखा तो मैंने उसे थैंक यू बोला, कि वो भी देख के स्माइल करके चले गया। वो कुछ नहीं, बस उसने दो कुछ यूरो का कुछ था। तो एनीवेज मतलब ये है कि अच्छे लोग हैं यहाँ पर जो हेल्प कर देते हैं, बट इट वाज नॉट नीडेड, बट फिर भी हो गया। तो चलो एनीवेज थैंक यू टू दैट मैन जिसने थोड़ा बहुत हेल्प करा हमारा। बाकी यही है, ट्रैफिक कुछ मतलब गाड़ी गुड़ी कुछ नहीं चल रहा है, ट्रैफिक ऐसे ही है ना, बट फिर भी हमें रेड लाइट के लिए वेट करना पड़ेगा। सिविक सेंस दोस्तों, सिविक सेंस, जब भी क्या बोलते हैं ग्रीन हो जाएगा तब हम चलेंगे, है ना। चलो मिलते हैं अब घर पर, इसे बंद करता हूँ, घर पर मिलेंगे एंड जो प्राइस वगैरह है सारा चीज़ मैं बताऊँगा फिर आपको। सो पीपल, वापस आ गए हम घर के अंदर, और जो हमारा टोटल जो बिल था आज का वो था 57,14 यूरो, ठीक है। तो ये सारा जो सामान है, ये सारा हमारा ये सामान हमारा पूरा कितना 57.14 का आया। तो 57,000 मतलब अराउंड 6,200 के आसपास, अराउंड 6,200 के आसपास ही आया। तो मैं डिटेल में नहीं आऊँगा कि कौन सा कितने का पड़ा है, बस ये कि आपको ऐसे दिखा दूँगा। तो हमने गाजर, मिर्ची, बड़े बड़े मिर्ची सब्जी के लिए, ये खजूर, संतरे, गोभी बोलते ना, हाँ, जैसे कुकीज़ टाइप, ये क्या तो हैंशन चिकन की कुछ सॉसेज टाइप का है, एप्पल, ब्रेड, काजू, पिस्ते, नहीं ये तो सूप है, ये सूप है टमाटो वाला सूप है, टमाटर, ये कुछ नूडल्स वगैरह कुछ है, बस डालो और बनाओ। प्याज, अंडे,
पास्ता वुस्ता कुछ वो बादाम वो भी हो गया। ये है हम क्या तो सनफ्लावर के तेल से हम खाना बनाते हैं, अमीर लोग हैं हम। दूध, ये दोनों जूस है, ये हो गया पास्ता, ये भी वो क्या बोलते हैं उसे, डेट्स, खजूर अच्छे वाले, है ना। तो ये था आज हमारी शॉपिंग की लिस्ट। काफ़ी ज़्यादा, आज पहली बार इतना ज़्यादा हमने एक बार में शॉपिंग करी ना। काफ़ी चीज़ें हमने ले लिया, हमने ज़्यादा छोड़ यार, एक ही ज़िंदगी है, खा लेते। मजाक कर रहा, हमें पता नहीं था लेना, हमें कम चीज़ थे बट हमने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी इशू नहीं है ना। ऐसा नहीं कि हम कंगाल हो गए। तो बट ये था कि ठीक है, खाने के सामान है, अपने ऊपर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अच्छी चीज़ है ना। एनीवेज चलो, अब का हम बस अब आज के दिन का बस खाना खाना सब्जी बना रखा है एंड रोटी बनाएंगे हम, एंड उसके बाद फिर हो गया, है ना। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पर ही फिनिश करूँगा। इन्फॉर्मेटिव लगा है जो भी मैंने आपको पढ़ाया तो नहीं, बट जो भी बताया इन्फॉर्मेटिव था। तो जो भी अपने दोस्त हैं जिनको इसकी ज़रूरत है उनको शेयर कर देना, एंड अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर से करना। मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर देना ताकि आपको पता चल जाए कि मैं जब भी व्लॉग पोस्ट करता हूँ। यूजुअली मैं यहाँ के 5:30 बजे पोस्ट करता हूँ, तो इंडिया के 10 बजे के अराउंड, 10 बजे के आसपास, 10 बजे ही पोस्ट हो जाता है। अगर मैं 2 व्लॉग पोस्ट करता हूँ तो यहाँ के 11:30 बजे करता हूँ, तो वो इंडिया के 4 बजे पोस्ट आते हैं। तो 4 या 5 बजे होगा, अगर जल्दी है तो मतलब टाइम से कर रहा हूँ तो 11:30 बजे कर देता हूँ ताकि वो 4 बजे पोस्ट आओ। इनकेस अगर मैं थोड़ा लेट होता हूँ तो 12:30 बजे कर देता हूँ, तो 12:30 अगर करूँगा तो इंडिया के 5 बजे के आसपास पोस्ट रहेगा, है ना। तो ये तो टाइमिंग है मेरा जब मैं पोस्ट करता हूँ। तो इस व्लॉग को डे 84 ऑफ मी बीइंग इन जर्मनी, इस व्लॉग को मैं यहीं पर करूँगा फिनिश। ढेर सारा प्यार मोहब्बत दिखाना, सपोर्ट करते रहना। मिलेंगे हम कल डे 85 में, है ना। तो ठीक है, चाओ, गुड नाइट।